जय हिंद दोस्तों। 29 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो अमारा राजा इंफ्रा के द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड के लिए लद्दाख के लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन पूरा किया गया है। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय विद्युत मंत्री और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। और दोस्तों, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन बनाया गया है, इसमें प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये कैसे बनता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है पानी से, यानी जल से। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा इस जल को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में बदला जाता है और फिर इसी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। 2024 में प्रथम घटनाएं भी डिस्कस करते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोप दूरबीन स्थापित की गई है लद्दाख में। विश्व का सबसे बड़ा ओकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है अबू धाबी यूएई में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश कौन है? भूटान। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है? भोपाल का। देश का पहला पशु शवदाह गृह स्थापित किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है तट मंदिर तमिलनाडु। भारत का पहला वेटलैंड शहर है उदयपुर राजस्थान का। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है पंजाब का नवापिंडा सरदारा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुई है दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत हुई है दिल्ली से। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। और भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज स्थापित किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा आपको और भी ई बुक मिल जाएंगी दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर के बीच। तो कौन सा अभ्यास है अग्नि वॉरियर अभ्यास? ये भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के देवलाली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ावा देना और तोपखानों की सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना। यानी दोस्तों, हम सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि इस अभ्यास का उद्देश्य है भारत और सिंगापुर की जो सेना है उसके बीच सहयोग को बढ़ावा देना। भारत और सिंगापुर के बीच में कुछ और अभ्यास होते हैं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास होता है और त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है जिसे सिमटेक्स बोला जाता है। इसमें थाईलैंड भी शामिल होता है। और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन भी भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। अच्छा, सिंगापुर की अगर हम बात करें तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। कैपिटल इसकी सिंगापुर है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? लॉरेंस बोंग। राष्ट्रपति कौन है? थरमन शनमुगरत्नम। दोस्तों, जो थरमन शनमुगरत्नम है यह भारतीय मूल के हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। करेंसी क्या है यहाँ की? सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिंगापुर। ठीक है, ये है मलेशिया और मलेशिया के नीचे छोटा सा देश है सिंगापुर। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और देश दिखाई देता है जिसका नाम है ब्रुनेई। तो आपको याद रखना है कि ब्रुनेई की यात्रा करने वाले भारत के पहले PM कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी।
ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। दोस्तों, भारत और अन्य देशों के बीच होने वाली कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद और ओशियन डेक्स और पिच ब्लैक अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति INBN कॉर्पेट होता है और INBN बिलाट होता है। भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन अभ्यास, भारत इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति और इंडो कॉर्पेट का आयोजन किया जाता है। भारत जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास और जिमैक्स अभ्यास और वीर गार्जियन अभ्यास, ये अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास, भारत और ओमान के बीच में अल नगाह और नसीम अल बहर अभ्यास होता है और भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स होता है। तो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 49। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पोर्टू लॉन्स इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? 49। पिछले साल की अगर हम बात करें तो भारत 60वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत 11 स्थान का सुधार करके 49वें स्थान पर पहुंच गया है। इस इंडेक्स में 133 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। दोस्तों, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका लगातार तीसरे वर्ष इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। इसके बाद सिंगापुर का स्थान है। दोस्तों, ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें देशों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता का आकलन किया जाता है। यानी कि कौन सा देश सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीके से प्रयोग करता है, तो इसके लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब हम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 के टॉप 5 देश देखते हैं। तो पहले स्थान पर तो अमेरिका है, दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, चौथे पर स्वीडन और 5वें स्थान पर कौन है? साउथ कोरिया। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप इनको नोट करते जाएं, या फिर आपने पहले भी नोट किए हैं तो इनको ध्यान से सुनते जाएं, जिससे रिवीजन हो जाएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 को ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और UNDP के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 112 देश शामिल किए गए थे और इसमें यह बताया गया था कि भारत में सबसे अधिक गरीब हैं 234 मिलियन। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 को फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 165 देश शामिल थे और हांगकांग पहले स्थान पर रहा है और इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 84। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें तो इससे कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की संस्था है, और बेल्ट हंगर हेल्प, जो कि जर्मनी की संस्था है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 127 देश शामिल थे, 22 देश इसमें टॉप पर रहे हैं। भारत 105वें स्थान पर रहा है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में जारी किया गया था। 97 देश इसमें शामिल थे, रसिया पहले और भारत 10वें स्थान पर रहा है। AI तत्परता सूचकांक 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी किया गया था। 174 इसमें देश शामिल थे, सिंगापुर पहले और भारत 72वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया था बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इसमें 132 देश शामिल थे, स्विट्जरलैंड पहले और भारत 39वें स्थान पर रहा है। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसको लोबी संस्थान के द्वारा जारी किया गया था। इसमें अमेरिका पहले और इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें 180 देश शामिल थे, लग्जमबर्ग इसमें पहले और 176वें स्थान पर भारत रहा है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 142 देश शामिल थे, डेनमार्क पहले और 79वें नंबर पर इंडिया रहा है। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 को जारी किया गया है। तो इसमें दोस्तों 63 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल था, डेनमार्क पहले और 10वें स्थान पर इंडिया रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहां से शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली से। तो दोस्तों, भारत सरकार ने बाल विवाह की सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। यानी कि इस अभियान का उद्देश्य है बाल विवाह की जो
सामाजिक बुराई है उसको खत्म करना। तो सरकार के द्वारा यह जो अभियान शुरू किया गया है, इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। ठीक है, तो इसका भी अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। अच्छा, ये अभियान किस मंत्रालय की देखरेख में आयोजित किया जाएगा? तो केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, इस मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। दोस्तों, यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक देश से बाल विवाह खत्म नहीं हो जाता है। इस अभियान में उन 130 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां पर बाल विवाह की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि संसद में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया था और 2006 के इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह से अर्थ ये होता है कि जब किसी पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम हो और जो महिला है या जो लड़की है उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, और अगर उनकी मैरिज होती है तो इस मैरिज को हम बाल विवाह बोलते हैं या चाइल्ड मैरिज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एमांदू उर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मासातो कांडा। तो मासातो कांडा जो हैं वो एडीबी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और वह एडीबी के 11वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मासातो कांडा हैं इनका संबंध जापान देश से है। तो यह वर्तमान में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? मासासुगो अस्काबा का। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है, इसे आप नोट कर लें। दोस्तों, बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में और इसके मेंबर हैं 69। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसके अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और दोस्तों, भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में एडीबी का जो 69वां सदस्य बना है वो कौन बना है? इजराइल। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो यमांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। जी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के राजदूत बने हैं और अब्दुल्लाह माइगा माली के प्रधानमंत्री बने हैं। खिल्ली राम मीना मिजोरम के मुख्य सचिव बने हैं। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जैकी श्रॉफ ALTEFF के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नंदन कुमार झा IMSA के अध्यक्ष बने हैं और अब्दिर रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही सोमालीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ ईयर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा गैल को। तो दोस्तों, गैल ने इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी हाल ही में प्राप्त किया है और गैल को यह पुरस्कार हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में अपने महत्वपूर्ण निवेश और अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रदान किया गया है। अच्छा, बात हुई है गैल की, तो इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और यह भारत की एक प्रमुख नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और MD हैं मनोज जैन। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा अभी हाल ही में 4 बटालियनों को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट कलर्स क्या है? एक प्रकार का सम्मान है। पंचायती राज मंत्रालय ने 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में उत्कृष्टता के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और जो खान मंत्रालय है इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है इसी प्रतियोगिता में। इफ्को के MD US अवस्थी को रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। PM मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए वैश्विक शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है अमेरिका में। आज तक साहित्य जागृति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है गीतकार गुलजार को। डेनियल वरेनवॉइम और अली अबू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह यानी एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक कब से कब तक मनाया गया है?
तो यह 25 से 29 नवंबर 2024 तक मनाया गया है। दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 25 से 29 नवंबर तक विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। इसका आयोजन एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नवंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया गया था। 1 नवंबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था। इसके अलावा 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया गया था। 10 नवंबर को मनाया गया था शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया है बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे और 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और एनसीसी स्थापना दिवस मनाया गया है। 29 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कौन लागू करेगा? आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना लागू की जाएगी। तो यह जो योजना शुरू की गई है, इसमें छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को एकीकृत पोर्टल पर 13,000 शोध पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को 13,000 शोध पत्रिकाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध की जाएंगी। दोस्तों, यह योजना 3 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई है। तो इसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक। और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है? 6,000 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में शुरू की गई हैं। जैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी 2023 को। जल जन अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2023 को। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को। और विवाद से विश्वास 2.0 योजना की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023 को की गई थी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई है। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2023 को। पीएम जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत 2024 में हुई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग, झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। तो भारतीय मूल के डॉक्टर जय भट्टाचार्य को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जय भट्टाचार्य की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता में 1968 में। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो कैरोलिन लेविट अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव बने हैं। तुलसी गब्बार्ड अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया डायरेक्टर बनी हैं। और नवीन राम गुलाम मॉरिशस के पीएम बने हैं। शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। एलेक्स डिडियर फिल्स एम हैती के पीएम बने हैं। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। क्वान हाई ली विश्व नौकायन के अध्यक्ष और मेया सेंडू मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोप टेस्ट से इनकार करने पर नाडा ने बजरंग पुनिया को कितने वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के लिए। तो भारतीय रेसलर रहे हैं बजरंग पुनिया, तो उन्हें अभी हाल ही में नाडा के द्वारा
4 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है, यानी कि वो अब 4 साल तक कुश्ती नहीं खेल सकेंगे। नाडा की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। दोस्तों, नाडा का कार्य होता है खेलों में डोपिंग को नियंत्रित करना। अच्छा, डोपिंग का मतलब क्या होता है? तो जब कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का यूज करता है तो उसे डोपिंग बोला जाता है। तो इसी को रोकने के लिए नाडा की स्थापना 2005 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा 28 नवंबर को। तो इन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को और इनका निधन हुआ था 28 नवंबर 1890 को। दोस्तों, 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी पार्टी का नाम है JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। और दोस्तों, जो हेमंत सोरेन है वह 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रिनचैन यूडोल ने प्रथम विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन्हें आप नोट कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। OPCW द हैग पुरस्कार 2024 किसने जीता है? भारतीय रासायनिक परिषद ने। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फैनगल का नामकरण किस देश ने किया है? सऊदी अरेबिया ने। अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बने हैं? दिविथ रेड्डी। दीपम सेठ किस राज्य के नए DGP बने हैं? उत्तराखंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान INS तुसील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे? रूस। भारत का दुग्ध उत्पादन 2023-24 में कितना हो गया है? 239.3 मिलियन टन्स। भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया है? 31 मार्च 2028 तक। भारत ने किस संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं? रियाद डिजाइन कानून संधि। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस नेशनल पार्क में किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। किस देश ने खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? साउथ अफ्रीका। इजराइल और किस संगठन के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है? हिजबुल्लाह। एकनाथ शिंदे किस राज्य के CM थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है? महाराष्ट्र। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। एलिसा नेहर किस देश की फुटबॉलर थी जिन्होंने संन्यास लिया है? अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से किन शब्दों को हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को डिस्कस करेंगे, जैसे रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चाइना, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया साउथ कोरिया, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड जर्मनी, मैगीनाट रेखा जर्मनी फ्रांस और मैनरहीन रेखा रूस फिनलैंड, नीली रेखा इजराइल लेबनान और 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया सूडान, 25वीं समानांतर रेखा मॉरिटानिया माली और 31वीं समानांतर रेखा ईरान इराक और 49वीं समानांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 24। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? SBI। किस राज्य में देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन हुआ है? उत्तराखंड। IUCN का हैरी मैसल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विभव तालुकदार को। इसके अलावा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 79। वर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य और वर्डा जंगल सफारी का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। भारत ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीते हैं? 9। भारत और किस देश के बीच व्यापार संस्कृति और रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? स्पेन। कनक राजू कौन थे जिनका निधन हो गया है? लोक नर्तक। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सरिस्का नेशनल पार्क किस राज्य में है?
तो यह राजस्थान राज्य में है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, बजरंग पुनिया का संबंध किस स्पोर्ट से है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट, टेस्ट पास। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और ऐप पर जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करेंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।